कालखंड को कवर करने जा रहे हैं, जिसे आमतौर पर वैदिक युग कहा जाता है। यकीनन यह भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल नहीं तो सबसे प्रभावशाली में से एक है, खासकर धर्म और दर्शन के संबंध में। इतिहासकारों ने 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच भारत के इतिहास की अवधि को वैदिक युग कहा है, क्योंकि इसके बारे में हमारा ज्ञान ज्यादातर वेदों से आता है। तो वेद क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो वे हिंदू परंपरा में सबसे पवित्र ज्ञान के संग्रह के लिए हैं। इन 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हमारा तवा वेद। वेद शब्द संस्कृत के शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ है ऋग को जानना। वेद 4 सबसे पुराने इतिहासकारों में से सबसे पुराना है और भाषाविदों ने ऋग्वेद की तारीख 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। हालांकि वेदों की सटीक तारीख को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे अनगिनत पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हुए थे, जब तक कि उन्हें 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसी समय लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद में अधिकांश भजन प्राकृतिक शक्तियों को संबोधित हैं, जिन्हें विभिन्न देवताओं के रूप में व्यक्त किया गया है। हालांकि अंततः वे सभी एक सर्वोच्च व्यक्ति यानी भगवान का हिस्सा हैं। यहोशुआ वेद के रूप में जाना जाने वाला दूसरा बीटा मुख्य रूप से कुछ धार्मिक टिप्पणियों के साथ मंत्र नामक विभिन्न अनुष्ठानों और मंत्रों को करने के तरीके से संबंधित है। साम वेद के रूप में जाना जाने वाला तीसरा वेद ज्यादातर ऋग्वेद से लिए गए छंदों का एक संग्रह है, लेकिन इसे एक काव्य रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे गाया जा सकता है। माना जाता है कि चौथा और सबसे हालिया वेद अवेद की कला को पहले 3 के बाद की तारीख में संकलित किया गया है। इसमें ज्यादातर प्रार्थनाएं या मंत्र होते हैं, जो बीमारी को रोकने और बुरी आत्माओं को दूर रखने से संबंधित हैं। कुछ में ज्ञान के 2 अन्य पवित्र निकाय भी शामिल हैं। चूंकि वेद विशेष रूप से तड़ा नया है, जो हथियारों और आंखों से संबंधित है या जो दवा से संबंधित है, इसलिए एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वेदों की ऐतिहासिक उत्पत्ति वर्तमान में कई लोगों के साथ एक विवादास्पद विषय है। इसके संबंध में कई सिद्धांत हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं जो चर्चा को प्रबल करते हैं। इनमें से पहला, जो कि पुराना और अधिक सुस्थापित सिद्धांत है, ज्यादातर खानाबदोश घुड़सवारी करने वाले इंडो यूरोपीय वक्ताओं के एक समूह के साथ है, जिन्हें आर्य कहा जाता है। यह अनिवार्य रूप से कहता है कि आर्य खानाबदोश थे जो यूरेशिया के कदमों पर उत्पन्न हुए थे और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने और वहां की प्रमुख संस्कृति बनने से पहले सिंधु घाटी में चले गए। यह वे हैं जिन्होंने वेदों को अपनी मूल भाषा संस्कृत में संकलित किया है, जो अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन के साथ साथ जर्मनिक और ईरानी भाषाओं से संबंधित है। एरियन प्रवासन सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हो गया और यूरोपीय विद्वानों के लिए निश्चित रूप से ब्रिटिश कई भारतीयों ने भी इस सिद्धांत में विश्वास किया, क्योंकि इसका समर्थन करने के लिए कई अन्य सबूत भी हैं। दूसरा सिद्धांत जो कुछ भारतीय विद्वानों के बीच लोकप्रिय है, वह यह है कि आर्य और वेद के साथ साथ भारतीय संस्कृति के अन्य पहलू जिनसे हम परिचित हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इसे भारत के बाहर का सिद्धांत कहा जाता है और इसके समर्थकों का मानना है कि आर्यों के भारत में प्रवास करने के बजाय वे भारत से बाहर मध्य एशिया जैसे स्थानों पर चले गए। यदि संस्कृत भाषा स्रोत नहीं है, तो अन्य इंडो यूरोपीय भाषाओं पर एक बड़ा प्रभाव है। वे शहरों और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में महान वीणा को भारतीय और हिंदू सभ्यता की नींव के रूप में देखते हैं। अब कई अन्य सिद्धांत हैं, लेकिन वे इस वीडियो के दायरे से बाहर हैं। हड़प्पा समाज के विपरीत, जो इससे पहले वैदिक आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता शहरी में नहीं थी, वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत था। एरियन जनजाति ज्यादातर खानाबदोश या कम से कम अर्ध खानाबदोश नहीं थी। उनके पास ईंट या पत्थर के घर नहीं थे, जटिल मिट्टी के बर्तन या विशाल मूर्तियां। उनके आश्रय लकड़ी के बांस और मिट्टी के बने होते थे। उनके पास अपनी भाषा लिखने का कोई रूप भी नहीं था। वेदों की रचना के सदियों बाद संस्कृत पहली बार लिखित रूप में सामने आई। आर्यों ने कई चीजों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें क्षेत्र के अन्य लोगों पर विशेष रूप से लोहे के हथियारों और घुड़सवारी या रथ की सवारी का फायदा मिला, जिसने उन्हें तेज और कुशल योद्धा बना दिया और उन्हें अपने दुश्मनों पर हावी होने की अनुमति दी,
जिन्हें वेदों में दास कहा जाता है। माना जाता है कि ये सिंधु घाटी और आसपास के क्षेत्रों के बसे हुए लोग थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बंदरगाहों में रहते थे, हालांकि प्रकृति में ज्यादातर धार्मिक माने जाते थे। वेद हमें एक खिड़की देते हैं कि भारत के प्रारंभिक आर्य लोगों के लिए जीवन कैसा था। इसलिए शुरू में वैदिक समाज एक आदिवासी था, जिसमें अधिकांश लोग अर्धखानाबदोश जीवन जीते थे। जनजाति के लिए शब्द छाना था। प्रत्येक जन के पास एक राजा के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख था, जबकि बाद में राजा शब्द का अर्थ राजा होगा। उन शुरुआती दिनों में इसका मतलब एक जनजाति के शासक से था। राजा को अक्सर वैदिक समाज में गोपौटी यानी मवेशियों के रक्षक के रूप में जाना जाता था। इस स्थिति का अत्यधिक महत्व था क्योंकि मवेशी धन का मुख्य स्रोत थे। वास्तव में एक धनी व्यक्ति को गोमैड कहा जाता था, जिसे मोटे तौर पर मवेशियों में अमीर के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। ऋग्वेद में भी विशेष रूप से कहा गया है कि गायों को नहीं मारा जाना चाहिए। राजा अंक कुम्हार की स्थिति वंशानुगत नहीं थी। उन्हें जन के बड़े या प्रभावशाली पुरुषों द्वारा नियुक्त किया गया था। जन के अन्य सदस्यों के पास ऐसे व्यवसाय थे जो आवश्यक रूप से उनके जन्म पर आधारित नहीं थे। वेदों में एक सुंदर श्लोक है जो बताता है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी माँ विभिन्न योजनाओं के साथ धन के लिए प्रयासरत पत्थर पर अनाज बेचती है। हम मवेशियों की तरह अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं। यह हमें भारतीय समाज में विभाजन या जाति के अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर लाता है। वास्तव में जाति पुर्तगाली शब्द कोस्टास से ली गई है, जिसका पहली बार पुर्तगाली खोजकर्ताओं और व्यापारियों द्वारा 500 साल पहले भारत आने पर इस्तेमाल किया गया था। संस्कृत शब्द वर्ण है जो अंग्रेजी में रंग शब्द का शिथिल अनुवाद करता है, जबकि किसी का वर्ण बाद में एक प्रकार की आजीवन कारावास की सजा बन सकता है, जो व्यक्तियों को कुछ व्यवसायों तक सीमित कर देता है और उन्हें प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान अन्य वर्णों के साथ मिश्रण करने से मना करता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा समाज में निभाई गई भूमिका के अनुसार बस उसे निरूपित या वर्गीकृत करता है। पहला समूह ब्राह्मण थे, जो वैदिक समाज में सबसे सम्मानित और सीखने वाले समूह थे। वेदों के पवित्र ज्ञान को संरक्षित करना और उचित अनुष्ठान और बलिदान करना उनका कर्तव्य था। दूसरे वर्ण में क्षत्रिय थे। यह समूह था कि कबीले के नेता और योद्धा जिनका कर्तव्य जान की रक्षा करना था, तीसरे वर्ण के हैं। वे दोष थे जो एक तरह से वैदिक समाज के मध्यम वर्ग थे। यह इस समूह में है कि आपके पास आपके व्यापारी, दुकानदार, कारीगर, बेकर आदि होंगे। चौथे और अंतिम वर्ण में शूद्र शामिल थे, जो ज्यादातर किसानों से बने थे और जो छोटे मोटे काम करते थे। हालांकि वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक श्रेणीबद्ध तरीके से संरचित किया था। इसका मतलब यह नहीं था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से किसी अन्य उद्धार से कम था। फिर भी सभी लोगों के लिए उनके धार्मिक आचरण के आधार पर खुला था। निश्चित रूप से यह कहना भ्रामक होगा कि वैदिक समाज समतावादी था, क्योंकि व्यवहार में यह राजनीतिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल देवता या सामाजिक पिरामिड पर दोषों की तुलना में ऊंचे थे और उन्हें कई खूबसूरत मंदिरों का विरोध करना चाहिए जो भारत के परिदृश्य को देखते हैं। आज वैदिक काल के दौरान ऐसे बहुत कम हैं। यदि कोई अभिलेख या यहाँ तक कि मंदिरों की पूजा के साक्ष्य खुले में किए जाते थे, जिसमें अक्सर ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं की अग्नि का उपयोग करने वाले अनुष्ठानों को सबसे शक्तिशाली माना जाता था, वेदों में उन्हें समर्पित 250 भजनों की तरह कुछ, उन्हें कभी कभी शुद्ध और हमारे चौथे के अर्थ ब्रेकर के रूप में संबोधित किया जाता है। और मैकविन का अर्थ है कि वेदों में वर्णित अन्य लोकप्रिय देवताओं में अग्नि शामिल है, जो अग्नि और वरुण से जुड़े थे। पानी में देवताओं को समर्पित कई भजन भी हैं, जैसे यम, सोम, रुद्र, भूषण, सूर्य और कई अन्य, जिन्हें आमतौर पर बाद के वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्य जनजातियों ने छोटे राज्यों के रूप में बसने और स्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मवेशियों पर लड़ने के बजाय क्षेत्र पर लड़े गए राजाओं के साथ अब उनके जनजाति या जोन्ना के अन्य सदस्यों द्वारा चुने नहीं जा रहे थे। वे राजा बन गए और अपने स्वयं के राजवंशों की स्थापना की। बस्तियां धीरे धीरे शहरों में बदल गईं और कला के विभिन्न रूपों के साथ एक नई शहरी संस्कृति बन गई। मिट्टी के बर्तनों
और लोहे के अधिक उपयोग का उदय हुआ। अनिवार्य रूप से समाज अपने पूर्वजों की अर्धखानाबदोश जीवन शैली से छोटे छोटे राज्यों और राज्यों की गतिहीन जीवन शैली में बदल रहा था। हम भविष्य के एपिसोड में इनमें से कुछ राज्यों पर एक नजर डालेंगे। हमेशा की तरह मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ, और यदि आप कुछ सीखते हैं तो कृपया उस बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, और मैं आपको अगले एपिसोड में पकड़ लूंगा।